हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी 247। स्टडी 247 में आप सबका स्वागत है। टुडे दिस इज अनदर वीडियो ऑन द अप्रोप्रिएट यूजेस ऑफ प्रीपोजिशंस। कुछ क्वेश्चंस हमने कंपाइल किए हैं ऑन अप्रोप्रिएट यूज ऑफ प्रीपोजिशंस। सो क्वेश्चंस के साथ आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, वी हैव टॉक्ड अ लॉट, नाउ लेट अस ब्लैंक टू वर्क। हमने बहुत सारी बातें की, अब हमको काम करना चाहिए या फिर चलो अब हम काम शुरू करते हैं। दैट इज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, और रैदर दैट शुड बी द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। और उस मीनिंग को फुलफिल करने के लिए हमको सुइटेबल प्रीपोजिशन हमको निकालने हैं। द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन ए, गेट डाउन। और नाउ लेट अस गेट डाउन टू वर्क। गेट डाउन इसका मतलब है शुरू करते हैं या फिर काम में लगते हैं। नेक्स्ट, टुडे स्टूडेंट शुड बी reconciled blank द वे थिंग्स आर चेंजिंग। आजकल के स्टूडेंट्स या फिर आज स्टूडेंट्स को रिकंसिल करना पड़ेगा। आजकल जो भी चेंजेस हो रहे हैं, जो जो चीज़ें चेंजेस हो रहे हैं उसके बारे में स्टूडेंट्स को रिकंसिल करना पड़ेगा। द करेक्ट यूज ऑफ प्रीपोजिशन हियर विल बी टू। टुडे स्टूडेंट्स शुड बी रिकंसिल्ड टू, मतलब उनके बारे में ये जो चेंजेस आ रहे हैं उनके बारे में उनको रिकंसिल करना ज़रूरी है या फिर चाहिए। नेक्स्ट, डिड द बॉयज टर्न ब्लैंक फॉर फुटबॉल प्रैक्टिस। फुटबॉल प्रैक्टिस के लिए लड़के आए कि नहीं, या फिर क्या लड़के फुटबॉल प्रैक्टिस के लिए आए। दैट इज द required meaning of the sentence here. So the correct answer would be option A, up. तो turn up का मतलब है to come और to become present. Next, the fireman managed to put blank the fire. जो fireman है उसने आग बुझा दिया, managed to put blank the fire, आग बुझा दिया। That is the मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। उसके लिए हमको अप्रोप्रिएट जो प्रीपोजिशन है वो यूज करना पड़ेगा, आउट। तो ऑप्शन सी, आउट, वुड बी द करेक्ट आंसर। पुट आउट का मतलब है बुझा देना या फिर खत्म करना। नेक्स्ट, द प्यूपिल वॉज आस्क्ड टू राइट ब्लैंक हिज नेम ऑन द फ्रंट पेज ऑफ द एक्सरसाइज बुक। प्यूपिल मतलब स्टूडेंट, तो स्टूडेंट को कहा गया टू राइट ब्लैंक हिज नेम, उसका नाम एक्सरसाइज बुक के फ्रंट पेज में लिखने को कहा गया। तो लिखने को दैट हैज अ यूज ऑफ डाउन आफ्टर राइट। तो डाउन वुड बी द करेक्ट आंसर। द pupil was asked to write down his name on the front page of the exercise book. Next, the teacher found many mistakes in my composition when she went blank it. टीचर को मेरे कंपोजिशन में काफ़ी गलतियां मिली जब उन्होंने उसको पढ़ा या फिर जब उन्होंने उसको देखा। तो देखना उसका एक यूज होता है इंग्लिश में टू गो थ्रू। अगर ये पास्ट टेंस में है तो वेंट थ्रू। सो हियर द करेक्ट प्रीपोजिशन वुड बी ऑप्शन डी, थ्रू। सो द टीचर फाउंड मैनी मिस्टेक्स इन माई कंपोजिशन व्हेन शी वेंट थ्रू इट। तो कंपोजिशन को उन्होंने जब पढ़ा या फिर उनको इसको देखा तो उनको काफ़ी सारी गलतियां मिली। नेक्स्ट, द स्पैरोज टुक नो ब्लैंक द ब्रेड। स्पैरो जो चिड़िया है उन्होंने ब्रेड का कोई टुकड़ा नहीं लिया या फिर ब्रेड को नोटिस ही नहीं किया, उसको देखा तक नहीं। दैट शुड बी द मीनिंग दैट दिस सेंटेंस गिव्स आउट। So the correct answer would be option A, notice of the sparrows took no notice of the bread. उन्होंने उस पर कोई नोटिस ही नहीं किया, कोई ध्यान ही नहीं दिया। Next, he shows great ability blank mathematics. वो मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट में ग्रेट एबिलिटी शो करता है, दिखाता है। तो इसमें यूज होगा जो प्रीपोजिशन वो होगा ऑप्शन डी, इन। ही शोज
great ability in the subject of mathematics. That would be the correct use of preposition here. Next, she has been supporting her family blank her husband's death. उनके हस्बैंड के डेथ के बाद वही या फिर उन्होंने ही फैमिली को सपोर्ट किया या फिर कर रही है. So in this sentence the correct use of preposition would be option D, since. तो उनके हस्बैंड के डेथ के बाद से, that for that purpose to make the sentence give out that meaning, we have to use here the preposition since. Next, the telephone kept blank ringing but no one attended. तो फोन का जो रिंग है वो बजता रहा पर किसी ने उठाया नहीं या अटेंड नहीं किया. So the correct use of preposition here would be option B, on. The telephone kept on ringing, बजता चला या फिर बजता रहा पर किसी ने जवाब नहीं दिया या फिर किसी ने उठाया नहीं. Next, she is sad because her father turned blank her request. वो दुखी है क्योंकि उनके फादर ने, उनके पापा ने उसका रिक्वेस्ट रिजेक्ट किया या फिर उसके रिक्वेस्ट को मना कर दिया. टू रिजेक्ट इसका मीनिंग है टू टर्न डाउन. तो यहाँ पे एज अ यूज ऑफ टेंस, टर्न को हमने पास्ट टेंस में चेंज किया है एंड इट बिकेम टर्न. सो इट विल बी शी इज सैड बिकॉज हर फादर टर्न्ड डाउन her request. So option D would be the correct answer. Next, you should not confide blank stranger. किसी भी स्ट्रेंजर के साथ confide यानी मिलना या फिर confidentiality शेयर करना, that is what confide means. You should not confide blank stranger. तो उसका यूज जो प्रीपोजिशन यहाँ पे यूज होगा करेक्ट होगा ऑप्शन बी, टू. यू शुड नॉट कन्फाइड टू स्ट्रेंजर. कन्फाइड के साथ टू एक अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन के फॉर्म में यूज होता है. नेक्स्ट, पोएट्स हैव कंपेयर्ड दिस वर्ल्ड ब्लैंक अ स्टेज. जो पोएट्स हैं उन्होंने ये इस दुनिया को एक स्टेज के साथ कंपेयर किया है. तो इस स्टेज के साथ दैट for that purpose the correct preposition here would be with. So poets have compared this world with a stage. Stage के साथ उन्होंने compare किया है. Next, I prevailed blank him to contest the election. ये contest में इस election में contest करने के लिए मैंने उसे प्रिवेल किया या फिर परसुएट किया. तो इसका जो करेक्ट यूज ऑफ प्रीपोजिशन होगा यहाँ पे वो होगा ऑप्शन डी, ऑफ. आई प्रिवेल्ड ऑफ हिम टू कंटेस्ट द इलेक्शन. नेक्स्ट, द हेडमास्टर कॉन्ग्रेचुलेटेड अनूप ब्लैंक गेटिंग द मेरिट स्कॉलरशिप. हेडमास्टर ने अनूप को कंग्रेचुलेट किया उसके मेरिट स्कॉलरशिप के लिए. सो यहाँ पे हम यूज करेंगे फॉर. तो ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, स्मॉल पॉक्स हैज बीन इरेडिकेटेड ब्लैंक इंडिया. स्मॉल पॉक्स जो बीमारी है उसको इंडिया से इरेडिकेट मतलब को हटा चुके हैं, उसको वैनिश कर चुके हैं. इंडिया से होगा तो इंडिया से उसको इरेडिकेट कर चुके हैं. तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे ऑप्शन ए, फ्रॉम. स्मॉल पॉक्स हैज बीन इरेडिकेटेड फ्रॉम इंडिया. So these are some uses of prepositions. That would be all for today. Thank you for watching the video. Leave us a like if you like the content. Subscribe to our channel to get regular updates. Press the bell icon to receive notifications whenever we upload a new video.
आप कमेंट बॉक्स पे जाके कमेंट कर सकते हैं कि आप लोगों को कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए। आप हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर के सोशल मीडिया अकाउंट्स को फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर हम डेली जीके, करंट अफेयर्स, जॉब नोटिफिकेशंस या फिर दूसरे इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस जो जारी होते हैं उन पे हमेशा अपडेट करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।